अच्छा, बोले महाराज यह कथा तो ठीक है, लेकिन इस कथा को श्रवण क्यों करना चाहिए? इस कथा का श्रवण लाभ क्या है? अच्छा, जो इस कथा का श्रवण लाभ है, इस कथा को श्रवण करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह अभी से पहले, आज से पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है कि ऐसे ही बस रास्ते पे चल दें? भाई, जब हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, यदि हम किसी भी कार्य के बारे में जब हमें ज्ञान होता है कि अमुक कार्य को करने से हमें यह फल मिलेगा, तभी तो हम उस कार्य को करते हैं। जब हम किसी औषधि का प्रभाव जान लेते हैं, हमें आए खांसी और हम बुखार की औषधि लें, तो हम कभी ठीक हो पाएंगे? हम चिकित्सक के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं कि किस बीमारी की कौन सी औषधि है, और जब हम जानते हैं कि यह औषधि खाने से हमारी अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी, तभी हम उस औषधि को खाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का जो फल है वह आज से पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है कि केवल ऐसे ही कहा जा रहा है? तो बोले भैया नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। परीक्षित जी महाराज को हुआ है। इस कथा का कितना प्रभाव है? पहले हम किसी भी कार्य की महिमा को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य इत्यादि के बारे में जब तक हम नहीं जान लेते हैं, तब तक हमारी प्रीति उसके प्रति नहीं होती है। तो बोले महाराज, इस कथा का जो प्रभाव है, महत्व है, वह बताने के लिए श्री वेदव्यास भगवान ने 6 अध्यायों का महात्म्य वर्णित किया है। 6 अध्यायों के महात्म्य से आप समझेंगे कि इस कथा का प्रभाव क्या है, इस कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए। इस कथा का जो प्रभाव है, जो बताया गया है, वह आज से पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं, यह बताने के लिए पद्म पुराणांतर्गत श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा 6 अध्याय का महात्म्य वर्णित किया गया है।